बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड की दोस्ती कितनी पुरानी है ये बात किसी से छिपी नहीं है, इसलिए आए दिन बॉलीवुड में गैंगस्टर्स पर फिल्में बनती रहती हैं। आज हम आपको बॉलीवुड और हॉलीवुड में बनी ऐसी मूवीज के बारे में बताएंगे जिनकी कहानी रियल लाइफ गैंगस्टर्स पर बेस्ड है। लिस्ट में पहला नाम आता है वास्तव द रियलिटी का। साल 1999 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर है। छोटा राजन एक वक्त में इंडिया के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग में काम करता था। जब दाऊद मुंबई पुलिस से भागकर सिंगापुर चला गया था तब वो राजन ही था जो मुंबई रहकर दाऊद का काम संभालता था। लेकिन दाऊद ने 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट करवाया। तब राजन दाऊद की गैंग से अलग हो गया और उसने दाऊद के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दिया था। वास्तव को एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने बनाया था। इस फिल्म में संजय दत्त ने काम किया था जो खुद सालों तक अंडरवर्ल्ड से अपने रिश्ते के चलते जेल में रहे थे। ये वो वक्त था जब बॉलीवुड में कोई भी संजय दत्त के साथ काम नहीं करना चाहता था, वजह उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन और एक के बाद एक 11 फ्लॉप फिल्में। लेकिन इसके बाद महेश मांजरेकर ने संजय को अपनी फिल्म में लिया। फिल्म के रिलीज होने से पहले किसी को यकीन नहीं था कि ये फिल्म कुछ कर भी पाएगी। फिल्म रिलीज हुई और उसने ऐसा बवाल काटा कि संजय दत्त को अपने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। आज भी वास्तव का नाम बॉलीवुड की बेस्ट गैंगस्टर मूवी में लिया जाता है। लिस्ट में दूसरा नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर का। गैंग्स ऑफ वासेपुर वो फिल्म है जिसे रिलीज हुए 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इस फिल्म की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि आए दिन इस फिल्म के सीन पर मीम्स बनते रहते हैं। इस फिल्म की कहानी भी झारखंड के वासेपुर में रहने वाले बाहुबलियों और गैंगस्टर्स की कहानी है। इस फिल्म को अनुराग कश्यप ने बनाया था। फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा कोई बड़ा नाम शामिल नहीं था, लेकिन इसके बाद भी ये फिल्म इतनी अच्छी थी कि रिलीज होते ही इस फिल्म में काम करने वाले वो एक्टर्स जिन्हें कोई नहीं जानता था वो भी सुपरस्टार बन गए। अब गैंगस्टर्स पर बनी फिल्मों की बात हो और उसमें अजय देवगन की किसी फिल्म का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अजय ने अपने करियर में ओमकारा, कंपनी, अपहरण और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों में गैंगस्टर का रोल प्ले किया है। लेकिन अजय को सबसे ज्यादा याद उनकी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में सुल्तान मिर्जा के रोल के लिए किया दुश्मनी को दिखाया गया था। फिल्म में अजय के अलावा इमरान हाशमी, कंगना रनौत, प्राची देसाई और रणदीप हुड्डा भी लीड में थे। इसे कच्चे धागे और बादशाह बनाने वाले डायरेक्टर मिलन लुथरिया ने बनाया था। चौथे नंबर पर है शूट आउट एट लोखंडवाला। मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुए पुलिस शूट आउट पर बनी ये फिल्म राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या के बाद बॉलीवुड की कुछ उन फिल्मों में से एक है जिसमें गैंगस्टर्स की लाइफ बेहद ही करीब से दिखाई गई थी। शूट आउट एट लोखंडवाला में मुंबई का भाई के नाम से जानते थे। माया एक वक्त तक दाऊद का सबसे खास शूटर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसने अपनी ही एक अलग गैंग बनाकर दाऊद किक ने अपनी गैंग के साथ कई मर्डर्स, एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग को अंजाम दिया है। यहाँ तक कि उसने दाऊद को भी अपना दुश्मन बना लिया था। माया ने लोगों को इतनी बेरहमी से मारा था कि जब डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया इस कहानी को लेकर विवेक ओबरॉय के पास गए थे तब विवेक ने कहानी पढ़कर इस फिल्म को करने से ही मना कर दिया था। इसके बाद स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए गए, तब जाकर कहीं विवेक ने इस फिल्म में काम किया था। लिस्ट में अगला नाम है अल चापो का। 90 के दशक में ड्रग्स की दुनिया में राज करने वाले जोकिन आर्चिबाल्डो गुस्मैन लोएरा यानी अल चापो पर नेटफ्लिक्स ने कमाल की वेब सीरीज बनाई है जिसमें पैसों और पावर के लिए अल चापो रिच मैन का ये एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज है जिसे 2020 में नेट ने एक चर्च के पादरी को जान से मार दिया था। मेक्सिको के ला टूना में पैदा हुआ अल चापो इतना खतरनाक था कि वो 2 बार जेल से सुरंग बनाकर फरार हो गया था। यहाँ तक कि उसने अमेरिका के कड़े पहरे के बाद भी बॉर्डर पर गहरी सुरंग बनाई थी जहाँ से वो ड्रग्स अमेरिका में सप्लाई करता था। एक वक्त में अमेरिका उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और उसे खत्म करने के लिए अरबों रुपये पानी की तरह बहा दिए गए थे। छठे नंबर पर है डेहमर। मॉन्स्टर द जेफरी डेहमर स्टोरी ये अमेरिका के सबसे खतरनाक जेफरी डेहमर की स्टोरी पर बेस्ड है। जेफरी ने 1978 से लेकर 1991 तक कई लड़कों को इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उसे लड़कों को मारकर उनकी बॉडी पार्ट्स को खाने की आदत जो लग गई थी। जेफरी ने इन 13 सालों में 17 लड़कों को जान से मारा था। यहाँ तक कि उसने एक जिंदा लड़के के सिर में छेद करके उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिया था, इसलिए उसे लोग मॉन्स्टर मानते हैं। लिस्ट में आखिरी नाम है डर्टी फिल्म फिक्स पर रिलीज किया गया था। इस वेब सीरीज में अमेरिकन फाइनेंसियर जेफरी एप्स्टीन की जिंदगी और उसके काले कारनामों के बारे में बताया गया था। जेफरी एक वक्त में अमेरिका के सबसे रईस लोगों में से एक था जिसके दोस्तों की लिस्ट में इजराइल के फॉर्मर पीएम एहूद बराक से लेकर अमेरिका के एक्सप्रेस। जेफरी कहने के लिए तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था पर उसका असली काम कुछ और ही था। उसने अमेरिका से दूर एक आइलैंड खरीद रखा था जहां वो इन अमीर लोगों को नाबालिग लड़कियां प्रोवाइड किया करता था, जिसका खुलासा सालों बाद 2002 में हुआ था। वेल ये थी बॉलीवुड और हॉलीवुड में बनी कुछ क्राइम ड्रामा और गैंगस्टर्स की रियल लाइफ पर बेस्ड सबसे बेस्ट फिल्म। आपने इनमें से कौन सी मूवी या सीरीज देखी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए डू फॉलो फैक्टिफाई खिलाफ काम करना शुरू किया।